हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब मज़े में होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो जो टॉपिक पढ़े थे अपन ने, एक तो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस, हेल्थ की जो पहली डेफिनेशन थी जो आयुर्वेद सिस्टम से निकल कर आई थी, उसको अपन ने देखा था। गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को ब्लैक बाइल था, वो गर्म हो जाता था तो उसको फीवर बोलते हैं। उसके बाद में जब फिर उसको किसने, विलियम हार्वे ने उसको ख़त्म किया, असामान्य घोषित किया कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाह की बातें हैं। इसके बाद में जब अब मेन डेफिनेशन जब आती है हेल्थ की, हेल्थ को परिभाषित करने वाली जो मेन डेफिनेशन अपने पास निकल कर आती है, वो कौन सी डेफिनेशन है। हेल्थ को सबसे अच्छे तरीके से किसने समझाया था, तो अकॉर्डिंग टू WHO, जो क्या WHO जो क्या है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको समझाया था। किसने समझाया था, WHO ने, कि जो हेल्थ होती है इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। क्या होता है, इन्होंने कहा था कि अगर बीमारी शरीर में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी हेल्थ सही है। क्या समझाया था WHO ने, कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो उसकी हेल्थ सही है, उसका स्वास्थ्य सही है। तो स्वास्थ्य की WHO ने परिभाषा बताई थी कि उन्होंने कहा था, पहले तो उन्होंने ये बात बताई कि किसी के इंसान के शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है, इससे उस बात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि इसके स्वास्थ्य एकदम सही है। इन्होंने क्या कहा था कि बीमारी के होने और ना होने से स्वास्थ्य का कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, स्वास्थ्य की कोई हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। एक्चुअल में जो हेल्थ की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। क्या बताया था WHO ने कि हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, एक फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर सही होना। क्या है हेल्थ, क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर इंसान का व्यवहार सही होना। क्या है, हेल्थ को, स्वास्थ्य को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तौर पर व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य सही है। हम स्वास्थ्य कब नहीं मान सकते हैं सही है, अगर किसी इंसान के शरीर में कोई बीमारी नहीं है बट उसकी फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, सोशल, सामाजिक तौर पर उसका व्यवहार सही नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका स्वास्थ्य सही है। हेल्थ की ये डेफिनेशन नहीं हो सकती। हेल्थ की मेन डेफिनेशन ये है कि वो फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर और सोशली एक्टिविटीज़, मतलब सामाजिक तौर पर वो अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, तीनों तरीके से वो अच्छा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है या दिखा रहा है, तो उसका मतलब स्वास्थ्य सही है। तो हेल्थ की एक्चुअल में डेफिनेशन फिजिकल, मेंटल, सोशल और रिप्रोडक्टिव भी रखते हैं। इन सब तरीक़ों से वो सही होना चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य सही है। तो हेल्थ को इन दो चीज़ों से क्या डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में ये हेल्थ इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, बीमारी के होने ना होने से ये नहीं कह सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य सही है या ख़राब है। बीमारी है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य सही होने के लिए फिजिकल, मेंटल और सामाजिक तौर पर सही होना चाहिए। अगर बीमारी नहीं है तो ये भी सही बात है कि उसके शरीर में स्वास्थ्य सही है और हेल्थ उसकी सही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हेल्थ को इफ़ेक्ट करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती हैं, स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या है हेल्थ को, स्वास्थ्य को कौन सी 3 चीज़ें हैं, कौन सी 3, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ख़राब कर सकती हैं। तो पहली चीज़ क्या है अपने पास, पहली चीज़ है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या, अनुवांशिक बीमारी। एक तो हेल्थ को क्या ख़राब कर सकती है, स्वास्थ्य को क्या ख़राब कर सकती है, पहली वाली है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब आनुवंशिक बीमारी जो होती हैं
जो पीढ़ी दर पीढ़ी वेरी करती हैं, वो बीमारी आनुवंशिक बीमारी, इससे हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरी चीज़ है इन्फेक्शन, किसी चीज़ के इन्फेक्शन से, रोगाणु के या पैथोजन को इंग्लिश में बोल देते, रोगाणु के इन्फेक्शन से ये बीमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। तो पहली चीज़ थी जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरी चीज़ थी क्या, दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी इन्फेक्शन, किसी भी रोगाणु के इन्फेक्शन से। तीसरी चीज़ क्या है, लाइफ स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से भी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खान पान से या किसी भी वेल एक्टिविटीज़ कोई भी मान सकते हैं, लाइफ स्टाइल से भी ये खराब हो सकती है। अपन अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं, इन सब चीज़ों से अपनी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके बाद में अपने हेल्थ इज इफेक्ट बाय, तीन चीज़ें इसकी देखी, जेनेटिक और इसकी इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल, तीनों चीज़ें हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद में जब आती हैं कौन सी डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियां हैं, बीमारियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। डिजीज़ क्या क्या है, तो डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो हो सकती है जन्मजात बीमारी, जो मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म से उसके साथ वो बीमारी आती है। तो जन्मजात बीमारी यानी कि कोजेनिटल डिजीज प्रेजेंट ऑफ बर्थ, जन्मजात बीमारी जो इन प्रेजेंट ऑफ बर्थ, जो बीमारी जन्म से ही उसके शरीर में आती हैं, जन्म से ही वो बीमारी उसके शरीर में उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं जन्मजात बीमारी। क्या बोलते हैं, जन्मजात डिजीज प्रेजेंट ऑफ बर्थ, इन प्रेजेंट ऑफ बर्थ, बर्थ के समय से उसके शरीर में प्रेजेंट होती है। सेकेंड अपने पास डिजीज़ हैं वो एक्वायर्ड डिजीज़ आफ्टर बर्थ, ये बीमारी अपने बर्थ के बाद आती है, मतलब जन्म के उपरांत ये बीमारी आती है, जन्म के समय इन प्रेजेंट ऑफ बर्थ, और ये जन्म के बाद आने वाली बीमारी, इसको उपार्जित बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उपार्जित रोग बोलते हैं। क्या, इसको एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद आती है। क्या आती है, बर्थ के बाद आती है। तो दो डिजीज़ होगी, दो बीमारियां होगी, कौन कौन सी हैं, दो तरह की बीमारियां होगी, टू टाइप्स ऑफ डिजीज़, कौन कौन सी, एक तो हो गई कोजेनिटल क्या डिजीज़ प्रेजेंट ऑफ बर्थ, ये जन्मजात हो गई, एक जन्म के बाद की हो गई। तो जन्मजात कौन कौन सी हैं और जन्म के समय से कौन कौन सी हैं वो अपन बात कर सकते हैं। जन्मजात, अब जन्मजात के बाद मतलब जन्म के बाद वाली बीमारी हैं वो कौन कौन सी हैं, जन्म के बाद वाली जो बीमारी हैं क्या एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, ये दो तरह की होती हैं। क्या होती हैं, जन्मजात, जन्म के बाद वाली होने वाली, आफ्टर बर्थ के बाद होने वाली जो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। एक तो इन्फेक्शस डिजीज़, क्या, एक तो संक्रामक बीमारी, एक नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ मतलब असंक्रामक बीमारी। क्या, एक तो संक्रामक, एक असंक्रामक, संक्रामक एक असंक्रामक। क्या, इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस, इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस। तो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। एक तो कैंसर होता है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़, एक एलर्जी होती है, एक डिफिशियंसी सिंड्रोम जैसी डिजीज़ होती हैं, एक डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है। क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्शस असंक्रामक बीमारी होती है, एक तो कैंसर, एक एलर्जी, एक डिफिशियंसी डिजीज़ और एक डिजेनरेशन डिजीज़। तो एक इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस, इन्फेक्शस वाली बीमारी क्या होती है, इन्फेक्शस टू पैथोजन, क्या, रोगाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी क्या होती है, इन्फेक्शस डिजीज़ वो होती हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि चिकनगुनिया हो जाता है अपन को मलेरिया हो जाता है, ऐसे टाइफाइड हो जाता है, ऐसे न्यूमोनिया हो जाता है, ऐसी बीमारियाँ कौन कौन सी, टाइफाइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शस बीमारियां होती हैं, वो संक्रामक बीमारी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो संक्रामक होती हैं, वो किसी रोगाणु की वजह से फैलती हैं। क्या, मलेरिया भी प्रोटोजोन की वजह से आता है, और ऐसे चिकनगुनिया बैक्टीरिया की वजह से आता है। तो ऐसी बीमारियाँ आती हैं, इनको इन्फेक्शस बीमारी बोलते हैं। ये रोगाणु के वजह से फैलती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। मतलब किसी, जैसे निमोनिया हो गया तो किसी ने छींक दिया मान ली, और वो ड्रॉपलेट जो कि किसी के खाने में आ गई या किसी के मुंह पर आ गई, श्वास के जरिए या खाने के जरिए किसी भी तरीके से वो पैथोजन शरीर के अंदर चला गया तो उससे वो बीमारी फैल सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं इन्फेक्शन बीमारी। क्या बोलते हैं इसको, इन्फेक्शन बीमारी बोलते हैं, संक्रामक डिजीज़। क्या बोलते हैं, संक्रामक डिजीज़। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। क्या करती है, जैसे कि ये कोई आदमी है,
इसने क्या करा, छींका, क्या इसने छींक मारी और इसके जो ड्रॉपलेट निकले, क्या वो एक ड्रॉपलेट मतलब बिंदु जैसे छींकते हैं तो अपन कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो इसके पास खड़ा था, इसके पास खड़ा था तो वो उसके पास चली गई, हवा में घुल गई और इसने सांस लिया तो इसके अंदर चली गई, तो इसके अंदर भी वो इन्फेक्शस बीमारी हो जाएगी, वो संक्रामक बीमारी हो जाएगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली इन्फेक्शस होती है और पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हैं। ये कैंसर होता है, एलर्जी, डिफिशियंसी, डिजनरेशन, ये असंक्रामक है, ये संक्रामक नॉन इन्फेक्शस इन्फेक्शस। तो मैंने समझाया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जो लेके आऊँगा पूरे इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। क्या बताऊँगा? पूरे इन्फेक्शस संक्रामक बीमारियों के बारे में आपको बताऊँगा कि संक्रामक कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मैंने उसके नाम आपको बताया, एक तो मलेरिया हो गया, एक निमोनिया हो गया, ये संक्रामक बीमारी में आते हैं। क्या टाइफाइड हो गया, इस तरीके की जो डिजीज़ आती है, चिकनगुनिया वगैरह, ये सब किस में आते हैं? संक्रामक में आती है। बहुत फैला हुआ पार्ट है संक्रामक बीमारी, इन्फेक्शस डिजीज़, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर एंड जरूर करें। थैंक यू सो मच।